हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुन ही नहीं रखा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोस आइलैंड, जो नुसा तिनारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 से 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित भी किया जा चुका था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग माबार नियांग कहते हैं, इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह घर दिखने में शंकु के आकार का होता है, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर सर के ऊपर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा ज़मीन को छूती है और छत से नीचे ज़मीन तक पूरी तरह से छप्पर से ढके हुए होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफ़ी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो मंगरई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना यह अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। इन घरों को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज़ों के लिए है। जैसा कि पहला भाग, जिसे यह लोग लूत या टेंट भी कहते हैं, यहाँ परिवार रहते हैं, और दूसरे भाग को यह लोग लोगो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लपा राय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे कांग कोड़े कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है वरप। इस गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्यौहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां पे रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में ही करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनके मुख्य रूप से आय कृषि है, और यह लोग कॉफ़ी, लौंग और चेरी का खेती करते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती है और आज भी इस गांव के लोग अपनी जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर ही जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी यह लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को ही अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। वहां के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वह यहां टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस ही नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार भी होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफ़र पर निकलेंगे तो इस वरप गांव को विजिट करना ना भूलिएगा। आपको ऐसी जगह और ऐसी परंपरा और इस तरह के घर और ऐसे लोग आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर ही हैं। यह गांव के सबसे नज़दीक दे विलेज कहलाता है, जहां पैदल चलकर ही
4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यह गांव पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारने ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था। आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के सबसे खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर ज़रूर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होंगे। नंबर 1 पर है प्रम्बनन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्टा में एक हिंदू मंदिर प्रम्बनन स्थित है। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को भी दर्शाता है। नंबर 2, उल्वा मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए उल्वा मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी। यह मंदिर भारतीय महासागर से 70 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ी चूना पत्थर के चट्टान पर स्थित है। बाली में बुकेट महाद्वीप में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के करीब हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। नंबर 3, बैतुल रहमान मस्जिद। दोस्तों, इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैतुल रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम भी शामिल है। यहाँ के खूबसूरत शहर बांदा आके के बीच में है। बैतुल रहमान ग्रैंड मस्जिद बांदा आके के लोगों के लिए समृद्धि, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मस्जिद साल 2004 में अक्के में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्वता कभी कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिज़ाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। नंबर 4, माउंट ब्रोमो। इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो का आता है। यह इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर संगमरमर से उठते हुए धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। माउंट ब्रोमो में सूर्य उदय का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 5, टोबा लेक। यहाँ के नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद ही हो। इस झील की लंबाई करीब 110 किलोमीटर और चौड़ाई 35 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो यह करीब 700 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 8000 साल पुरानी माने जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 6, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में ही शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली की तरह ही होता है, जिसकी लंबाई करीब 11 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 से 200 किलो तक होता है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप की तरह ही होती है। इसके दांत और नाखून बहुत ही पैने होते हैं। नंबर 7, बाली द्वीप। इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। यह इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी अच्छी खासी भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलान की ढलान पर व्यवस्थित लहरदर चावलों के खेत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत अच्छी लगती है। नंबर 8, पारंपरिक गांव टनाटोरा। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है।
यहाँ पर पर्यटकों का लोकप्रिय और शांतिमय इलाका है। पहाड़ों के बीच इस सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता काफ़ी मोहित करने वाली है। तना टोरा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांव और आकर्षक समारोह के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ पे आप घूमने ना जाएं तो इंडोनेशिया की यात्रा पूरी अधूरी ही लगेगी। नंबर 9, समुद्री पार्क अभयारण्य। द्वीप गोताखोरी के लिए जाना जाता है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके लिए अपनी अलग पहचान बन चुकी है। राजमपेट इंडोनेशिया में सबसे बड़ी समुद्री पार्क के रूप में फेमस है। इसमें 2000 से ज़्यादा प्रजाति की मछलियाँ, कछुआ, शैवाल और सैकड़ों प्रजाति के मूंगा आदि भी पाए जाते हैं। ऐसे में समुद्री गोताखोरों को करने वाली यह जगह बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।